देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, देखिए आपकी एक्सरसाइज कौन सी चल रही थी, 1B चल रही थी। कौन सी चल रही थी, 1B। इसका भाग कौन सा होगा आज, 2 नंबर होगा। इसका भाग आज 2। देखिए इसके 9 क्वेश्चन हो गए थे, आज क्वेश्चन नंबर इसका कौन सा देखेंगे, 10 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 प्लस नहीं इंटू में इंटू 13 प्लस 13 और बोल रहा है क्या, और हमसे बोल रहा है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कितना 1 और प्लस कितना दिया है 5। भाज्य संख्याएं क्यों हैं, भाज्य संख्याएं क्यों हैं। देखिए आप इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, आप इसमें से 13 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा हमारे पास, 7 बचेगा, 11 बचेगा, प्लस कितना बचेगा आपके पास 1 बचेगा। यह 13 चला जाएगा तो 1 बचेगा। 13 11 सती 77 प्लस कितना हो जाएगा 1। 13 गुणे अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 78 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। इसकी गुणा कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1014 आ जाएगा। क्या ये नंबर 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, कट जाएगा। इसलिए क्या है ये भाज्य। आप लिख सकते हैं जो कि, और भी नंबर से कट सकता है, जो कि 2 से क्या है भाज्य, क्या है भाज्य है। 2 से भाज्य, इसलिए 7 गुणे 11 गुणे कितना गुणे 13 प्लस कितना 13 क्या हो जाएगी भाज्य। क्या है ये भाज्य, भाज्य हो जाएगी। बोलिए इसका देखिए इसमें क्या कॉमन आपको मिल जाएगा, इसमें आपको 5 कॉमन मिल जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 7 बचेगा, 6 बचेगा, 4 बचेगा, 3 बचेगा, 2 बचेगा, 1 बचेगा और कितना बचेगा 1 बचेगा। गुणा कर लीजिए इसकी, 7 छंग 42 हो जाएगा, 4 3 12, 12 दूना कितना 24, 24 एकन 24 हो जाएगा। ये 7 छंग कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और ये कितना 4 3 12, 12 दूना 24, 24 एकन 24 आ जाएगा और प्लस कितना आएगा 1 आएगा। 42 और 24 की गुणा कर लीजिए, 42 और 24 का क्या कर लीजिए गुणा कर लीजिए, ठीक है। 24 है 24 की क्या कर दिए गुणा कर दिए। 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, 4 चौको कितना आ जाएगा 16, 2 दूना कितना आ जाएगा 4, 2 चौको कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो 8 6 4 10, 8 1 9 कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कितना बना है 5 और ये क्या हो जाएगा ये कितना आ गया देखिए इतना आ गया 1008 आ गया, प्लस कितना 1 आ जाएगा। तो जोड़ते तो कितना आ जाएगा आपका 1 1 0 0 कितना 9 है। गुणा कर लो 5 9 कितना आ जाएगा 45, पूरा 45 हो जाएगा और फिर 0 प्लस 0 फिर 5 एकन 5 आएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा आपका 5 से क्या है कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। तो ये नंबर आपका देख रहे हो किससे कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा। किससे कट जाएगा 5 से। आप लिख सकते हो जो कि 5 से क्या और से हो सकता है कट जाए कोई नंबर, और से हो सकता है किसी नंबर से क्या हो जाए कट जाए, लेकिन 5 से तो पूरा पूरा दिख रहा है क्योंकि लास्ट नंबर 5 0 है तो 5 से जरूर कटेगा। समझ रहे, जो कि 5 से क्या है भाज्य है। क्या है ये भाज्य। इसलिए क्या दिया था हमको 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे कितना 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे कितना 1 प्लस 5 क्या है भाज्य। क्या है भाज्य। ये आपका क्या हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे 11 नंबर देखेंगे। क्या देखेंगे हम 11 नंबर। ये कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। कितने लग रहे हैं सोनिया को, कितने लग रहे हैं 18 मिनट लग रहे हैं। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लग रहे हैं। दूसरे रवि को कितने लग रहे हैं 12 मिनट लग रहे हैं, ठीक है। उसी पर चक्कर मार रहा है। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। आपको हमने बताया है
कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए क्या निकालना होता है उसका एलसीएम। क्या निकालना होता है उसका एलसीएम। ध्यान से देखिए, अगर कोई ये सर्किल है, दौड़ने का कोई पाथ है, अगर इस पे कोई यहां से कोई चक्कर मारा, कोई बड़ी जल्दी, कोई 18 सेकंड में मार रहा है, देखो नहीं मार रहा है, और कोई कितना चक्कर लगा रहा है, ये पूरा चक्कर कितने लगा रहा है 12 मिनट में लगा रहा है, तो ये पीछे नहीं हो जाएगा। ये तो 18 तो जल्दी 18 तो बहुत पीछे रह जाएगा, 12 तो लगा के फट से आ जाएगा, बोलिए। और 18 मिनट लेगा तो थोड़ा स्लो होगा, 18 मिनट वाला क्या होगा, थोड़ा स्लो, 18 मिनट ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जब बहुत चक्कर मारेंगे तो एक टाइम फिर से आएगा जो दोनों इसी साथ में मिलेंगे। इसी तरीके से हमने तुमको बताया है कौन सा क्वेश्चन, आपको हमने ये भी बताया है कि शादियों में जो बल्ब छोटे छोटे लगे होते हैं वो जब जलते हैं तो अगर हम कहते हैं कि वो कहते हैं कि इतने इतने अंतराल के बाद जलते हैं, 20 30 25 कैसे बोल दें, फिर कहते हैं सारे एक साथ में जला के छोड़ दिए गए, फिर वो एक साथ में कब जलेंगे, तो उनका क्या निकालना होगा, आपको एलसीएम निकालना होगा। अगर वो कहते किसी मंदिर में 4 घंटे 5 घंटे लगी हैं, कितनी भी लगी हो, अब कहते हो 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट ऐसे अंतराल पर बजती हैं, एक साथ में बजाकर छोड़ दी गई, फिर वो एक साथ में कब बजेंगी, क्या निकालना होगा आपको एलसीएम। बोलिए, तो इसमें हमको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। देखिए 18 के आप टुकड़े कर लीजिए, 18 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे 9 यानी 3 गुणे कितना आ जाएगा 3। अगर 12 के करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुणे कितना आ जाएगा 3। अगर आप एलसीएम निकाल लेते हैं तो जो दोनों में मिलता है वो ले लेते हैं, लेते कि नहीं लेते हैं, जो दोनों में मिलता है वो ले लेते हैं और बचा कुचा भी ले लेते हैं। तो 3 ले लेंगे और क्या ले लेंगे, क्या बचा हमारे पास 2, जो दोनों में मिले वो लीजिए और बचा कुचा ले लीजिए, तो आपका आंसर आएगा 3 3 9 और 3 दूनी 6 3 6 6 4 36 मिनट के बाद वो दोनों क्या होंगे, फिर से मिल जाएंगे उसी जगह। ये हो, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 12 नंबर देखेंगे। ये बोल रहा है नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपको हमने ऐसा एग्जाम्पल में भी बताया है। देखिए आपको दिया हुआ है क्या, x देखो दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है इसके बाद 3। आपको देखो ये दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आपको 3 है ना, यस सर 3, और इधर हमको कितना दिया हुआ है 195 दिया हुआ है, 195। फिर 195 के 2 फैक्टर कर दिए गए हैं, जिसमें एक में क्या आ रहा है आपका 3, तो दूसरे में क्या आ रहा है y। अच्छा, इसमें 3 आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है y आ रहा है। इसके बाद देखिए इसके भी 2 फैक्टर कर दिए गए, तो इसके कितना आ रहा है ये 5, और इसका कितना आ रहा है ये 33 आ रहा है। कितना आ रहा है ये 13 कि 33 है, कितना आ रहा है इसमें, देखिए इसमें 13 आ रहा है, ठीक है, कितना आ रहा है इसमें 13 आ रहा है। अब देखिए y के 2 गुणनखंड किए गए हैं, तो इनकी गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा y आप निकालेंगे तो 5 में कितना करेंगे 13 13 5 65, ये y का मान निकला है, नहीं निकला है। और x का मान निकालो तो x के कितने गुणनखंड किए गए हैं 2, तो x का करोगे तो x गुणे कितना हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 195, गुणा कर लीजिए, 3 5 15, 3 9 कितना 27 और कितना 28 और 3 1 3 2 5, ये आपका x का मान हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 13 देखेंगे, 13। और एक व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस कितना हमें दिया हुआ है 11, और दिया हुआ है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे कितना 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस कितना 3। कह रहा है क्या है ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, हमने आपको बता दिया है, कर लेंगे नहीं कर लेंगे, कुछ भी नहीं। आप 11 कॉमन ले लीजिए, गुणा कर लीजिए, हल कर लीजिए, आपका आएगा 2 से या किसी नंबर से डिवाइड हो जाए तो ये भाज्य संख्या हो जाएगी। वैसे तो है, कर लेना। क्वेश्चन नंबर कौन सा हम देखेंगे 14 नंबर देखेंगे, और 14 नंबर में हमसे करा नीचे दी गई आकृति में x y z के मान है, क्या बना है देखिए, हमको x दिया हुआ है और इसके 2 फैक्टर दिए हुए हैं, एक तो आपको दिया है 2 और एक आपको क्या दिया हुआ है
3381 दिया हुआ है, 3381 दिया हुआ है। इसके बाद इसके भी दो फैक्टर कर दिए गए हैं। एक तो हमको क्या दिया गया है, इधर 3 दिया हुआ है और इधर हमको दिया है क्या, y दिया हुआ है। इसके y के दो फैक्टर कर दिए गए हैं। एक तो आपका 7 दिया हुआ है और एक दिया आपको 161 एक दिया हुआ है। उसके बाद 161 के दो फैक्टर कर दिए गए हैं। वो कितने हमको दिए हुए हैं, कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, z दिया हुआ है। दिया कि नहीं दिया, z दिया हुआ, z। अब आप ही बताइए, अगर जो इसको हम निकालेंगे तो क्या होगा, इनकी दोनों की गुणा इसके बराबर नहीं होगी। यानी यहाँ आपका 161 बराबर क्या आ जाएगा, 7 गुणे कितना आ जाएगा, z आ जाएगा। क्या आ जाएगा, z आ जाएगा, z आ जाएगा। 7 कहाँ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा और बराबर कितना, z। 7 1 7, 7 से काटो इसको, 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 21। तो हमारे पास z का मान क्या आ जाएगा, z का मान 23 आ जाएगा। z का मान कितना आ जाएगा, 20। इसके बाद देखिए ये जो y है, इसके यही तो फैक्टर हैं। यानी जो y बराबर होगा वो क्या आएगा, वो आपका आएगा 7 गुणे कितना, 161। गुणा कर लेंगे हो जाएगा। उसके बाद देखो इसके पास आते हैं तो आपका x बराबर क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर यही तो हैं। यानी 2 गुणे 3300 कितना, 81। और इसकी भी गुणा कर लेंगे तो x का मान आ जाएगा और ये आंसर हो जाएंगे।